हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 31 से लेके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे। ठीक है, इसके हमने थ्योरी पोर्शन करवा दिया है। फिर 3 पार्ट बन चुके हैं। थ्योरी पोर्शन हो गया, उसके बाद में 30 क्वेश्चन 2 पार्ट में हम ले चुके हैं। ठीक है, आज तीसरा पार्ट है क्वेश्चन सीरीज़ का, जिसमें हमने 30 तक कर लिए थे। 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन। 6/5 में 1/10 कितने हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन। तो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 6/5 में 1/10 कितने हैं। तो जैसे मैं कह दूं कि 10 केजी पैकेट में 10 केजी का एक मेरे पास 10 केजी का एक मेरे पास में कंप्लीट बंडल है, और उसमें मुझे 2 केजी के 2 केजी के मुझे बनाने हैं, छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं। तो कितने होंगे, कितने पैकेट बनेंगे? तो मैं इसमें टोटल जो मेरे पास अमाउंट है उसमें मैं कितने केजी का कितने अमाउंट का एक पैकेट बनाना चाहता हूँ उसका मैं भाग दे दूँगा। अगर 10 केजी में से 2 केजी के 2 किलो के बनाने हैं मुझे, तो 5 बनाऊँगा। अगर मैं 10 केजी में मुझे 5 किलो के बनाने हैं तो मैं 2 ही बना लूँगा, 2 ही बनेंगे इसमें। तो इसी हिसाब से ये कह रखा है 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो 6/5 में कितने 1/10 है, मैं तो 1/10 का क्या भाग दे दूँगा, तो नंबर आ जाएगा कि कितने हैं 1/10। तो ये 6/5 भाग में दिया हुआ 1/10, भाग में दिया हुआ 1/10। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये 10 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 2, 6 2 जा 12, ये 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 6/5 में अगर 1/10 1/10 1/10 करेंगे तो ये कितने हैं, ये हैं हमारे 12। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो वही करना है, कितने में पूछ रहा है। 3 से 1/3 में तो ये ऊपर हो जाएगा, और 1/6 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 32 आप कर ही लोगे, सेम टू सेम है। 33 देखिए, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताओ। 4 और 2/3, तो 33 क्वेश्चन करते हैं 4 और 2/3 समकोण। ठीक है ना, समकोण। तो समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 और 2/3 मतलब 4 और 2/3 समकोण। तो 4 + 2/3, ठीक है, 4 से 2/3 भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, समकोण है, तो इसमें मुझे बताना है डिग्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12 + 2 × 90। तो 14/3 × 90, ये 3 से कट जाएगा, 30 आ गया। 14 3 जा 420 डिग्री। मतलब 4 समकोण हो तो 4 समकोण है तो 360 तो क्लियर हो गए, है ना। 4 समकोण है, एक समकोण में 90 होता है, तो 360 क्लियर हो गए। और 2/3 90 का, तो 90 का 1/3 होता है 30, 2/3 होता है 60, तो 360 और 60 420 हो गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी थी। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन देखिए, किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्ज़ा को 12 भागों में बांट दिया गया है। तो 1/4 रेनू ने अगर खा लिया, 1/4 खा लिया, तो शेष कितना रहा, शेष रहा हमारे पास में 3/4। कैसे आया सर, 1 माइनस जो खा लिया, टोटल पार्ट 1, 1 में से जो खा लिया 1/4 खा लिया, तो 3/4 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके आप घटा के देख सकते हो। वैसे भी 1 में से 1/4 जाएगा, 3/4 आ गया। अब 3/4 को कितने भागों में बांटना है, 12 भागों में। तो डिवाइड 12 करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो जब 12 करेंगे तो देखिए 3/4, ये डिवाइड में 12/1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया, कितना आ जाएगा 1/16। तो कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 1/16 पार्ट। प्रत्येक बच्चे के कितना पार्ट आएगा, 1/16 पार्ट आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन देखिए, 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। इन दोनों के 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों, तो दोनों का व्युत्क्रम अगर करेंगे 35 क्वेश्चन, तो 2/9 का व्युत्क्रम 9/2 और 7/10 का 10/7। इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, इसका जो आएगा इसका भी व्युत्क्रम करना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 14 आ गया, तो ये आ गया 63 + 7 का डिवाइड करेंगे 2, ये आ गया 20। तो कितना आ जाएगा ये 83/14। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे मतलब 1/83/14 करेंगे, तो ये आ जाएगा 14/83, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लिखा हुआ था 2/9 और 7/10
दोनों के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रमों का योग कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, और 2/9 का व्युत्क्रम, 7/10 का व्युत्क्रम कर दिया, इन दोनों का योग, तो योग हमने निकाल लिया। का व्युत्क्रम मतलब 83/14 आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन में दे रखा है, बट ये ना हो कि 14/83 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 1 मिनट को थोड़ा समय, ये दे रखा है आपको, दे रखा है संख्या 6/7, 6/7, 6 सही 7/8, संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, एक यहाँ पे एक ये लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है बटा है। ठीक है, इसमें से प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें एक जगह बड़ा साइन लगा हुआ है, एक जगह छोटा लगा हुआ है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 6 डिवाइड में 7/8, एक तो ये दिया हुआ है, और एक 6/7/8, मतलब यहाँ जब डिवाइड बड़ा वाला है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, तो 6 इंटू ये 8/7 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 6/7 इंटू 8/1 का 1/8 हो गया। फ़र्क आ गया समझ में आपको, एक यहाँ पे लगा हुआ, एक बड़ा यहाँ पे लगा हुआ, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड में, और इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे 8 डिवाइड में, तो 8 डिवाइड में है तो 1/8 हो जाएगा, और जब 7/8 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 8/7 हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 48/7, और ये आ जाएगा आपका 2 से अगर कट कर लूँ तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 3/28 ये हो गया। से कितनी अधिक है, मतलब ये कितनी अधिक है, तो माइनस कर लेंगे, तो देखिए एलसीएम भी आ जाएगा, 28 आ रहा है 28, तो 7 4 जा 28, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, ठीक है 32, और 4 4 जा 16, और 119 319 16 319, माइनस 28 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया, तो ये आ गया 189/28। ठीक है, अब बस डिवाइड करना है 28 का, डिवाइड कर लेंगे, तो 189 में 28 का डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर इसको 30 मान लें तो ये लगभग 6 टाइम जाएगा ना, 180, 30 को अगर 6 से करेंगे, और अब यहाँ पे कम है और ये ज़्यादा है, तो 6 बार तो आराम से जाएगा, तो 28 6 से देखिए कितना होता है, 30 में 6 180, और यहाँ पे 12 कम कर लो, मतलब होता है 168, तो 168 मतलब 6 टाइम गया, 168 और 189, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21/28। इसको मैं कट भी कर सकता हूँ, 7 3 जा 7 4 जा, तो ये आ गया 63/4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए इनमें हमें क्रम बताना है, 37 क्वेश्चन देखिए, 37 में क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है, तो 2/3, 3/5 और 11/15, इनमें आप अरेंज कर लो। तो इन अरेंज करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप 0 0 लगा लो ऊपर, 20/3 कर लो, 30/5 कर लो, और 110/15 कर लो, और डिवाइड कर लो, तो उससे भी आ जाएगा कंपैरिजन, और या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, अभी आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो वही है 0 0 लगा दो ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, और फिर जो कंपेरिजन डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसमें हम बता सकते हैं सबसे छोटी कौन सी है, आरोही अवरोही में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और लग सकता है कि देखिए ये सब लगभग है ना 13 के मल्टीपल दिए हुए हैं, तो हम बेस को सेम कर सकते हैं, 13 2 जा 26, 13 3 जा 13 4 जा, है ना, तो सबको हम एक ही बेस हम सेम कर सकते हैं। बेस सेम करने वाला तरीका देखते हैं इसके अंदर कि बेस सेम कैसे किया जाता है। देखिए बेस सेम करने वाले तरीके में क्या होगा बच्चों, कि हमें दे रखा है यहाँ पे 38 क्वेश्चन, हमें यहाँ पे दे रखा है 9/13, एक दे रखा है 17/26, एक दे रखा है 28/39, और एक दे रखा है 33/52। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, देखिए 52 हम ले आते हैं ना 52, तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा, तो 9 × 4/13 × 4। ठीक है, सेकंड में देखिए 17 इंटू ये 26 इंटू क्या करूँगा 52 हो जाए, बेस सेम कर रहा हूँ तो 2 करूँगा, तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे देखिए 28 में मैं क्या करूँ, तो 28 का मैं एक 39 को कैसे करूँगा कि 39 का तो 52 कोई मल्टीपल होता नहीं है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, तो कितना आ जाएगा 13 आ गया, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको, 3 से डिवाइड करूँगा 13 हो गया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 52 आ गया। तो सेम टू सेम 4/3 से नीचे ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो हमें ये दे ही रखा है 33/52। अब देखिए ये हो गया 36/52,
ये हो गया 34/52, एक यहाँ पे 33/52 दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए 52 बटे में तो हो ही है, डिवाइड में तो है ही। ऊपर देखिए क्या हो रहा है, ऊपर देखिए तो ये इससे कटेगा 3 से 28, तो 9 जा 9.39 जा होता है 27, तो 9 पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा ना, 9.3। और 9.3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 चौक 36, 36, और 3 को करूँगा तो 37.2 आ रहा है ना। 0.3 को 4 से करूँगा तो 1.2 आएगा, तो 36 एंड 1.2 37.2 लगभग ये आ रहा है, अप्रोक्स ये आ रहा है। तो अब मैं इनमें बता सकता हूँ, क्योंकि बेस मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। तो बेस जब सेम हो गया तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जिसका जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा होगा, वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका लग रहा है, 33 ये लग रहा है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उससे बड़ी ये हो जाएगी 34, फिर उससे बड़ी 36 हो जाएगी, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूछी हुई है, तो ये 33/52 ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और अगर इससे बड़ी पूछे, आरोही क्रम में पूछे, तो इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, ये वाली 34 वाली, मतलब 17/26। फिर इससे बड़ी पूछे तो ये लिख सकते हो, मतलब ये कौन सी है, 9/13 वाली। और फिर इससे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा आपका 28/39। तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए 39 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 39 में अब इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए सेम टू सेम ही आ रहे हैं। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पे हम बेस को सेम नहीं कर सकते। 3, 5, यहाँ पे 11 दे दिया, प्राइम नंबर दे दिया था, 17 दे दिया, तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 करो ऊपर न्यूमरेटर में, और डिवाइड करके देख लो, जो सबसे बड़ी आएगी वो जो भी अपने फ्रैक्शन में सबसे बड़ी आएगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। 40वां, 41वां, 42वां लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 7/15 अधिक है, वह भिन्न क्या है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के 40 क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन, एक भिन्न x है अपने व्युत्क्रम, मतलब 1/x के दोगुने से, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से कितना, ये जो भिन्न है वो कितनी अधिक है, अधिक मतलब माइनस लग गया, 7/15। ये भिन्न है ना, वो अपने व्युत्क्रम के दोगुने से अधिक है, मतलब अधिक है तो पहले इसको लिखूंगा x माइनस, ये आपको मेन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, x माइनस 1/x इंटू 2, ये बन गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। बात आई समझ में, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से कितनी अधिक है, ये भिन्न कितनी अधिक है, अधिक है मतलब माइनस लगेगा, बराबर 7/15। वो भिन्न x पूछा है हमें, तो हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पौने 1 लगा सकते हैं, तो ये आ गया 15x आ गया एलसीएम। तो 7 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 1 है, ओके 1, तो यहाँ पे 15x आ गया, 15x² आ गया, माइनस x का डिवाइड करूँगा 15 आएगा, 15 को 2 से करूँगा तो 30 आएगा, इज इक्वल टू 15 का डिवाइड करूँगा x आएगा, ये आ गया 7x आ गया, तो ये आ गया 15x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 15 3 जा 45, मतलब 450 आना चाहिए। मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 450 आना चाहिए। और जो अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब ये सब्सट्रैक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट होके आएंगे तो करते हैं, देखिए हमने लिख दिया 20 और 7 का अंतर देना है, तो 13 लिख दिया। तो यहाँ तो ये 260 हो रहा है, इसका मतलब और बढ़ाते हैं। अगर हम कर देंगे यहाँ पे 20 से और आगे करते हैं, 22 करते हैं, तो यहाँ पे 22 करेंगे तो 7 के अंतर से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 2 जा 30, मतलब 15 2 जा 300 प्लस कुछ आ रहा है, 330 आ रहा है। और बढ़ाते हैं, 24 इंटू यहाँ पे कर लेते हैं 17, अभी भी अंतर कितने का, 7 का ही है। इसमें से सब्सट्रैक्ट होकर 7 आ रहा है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ओके। अब देखिए 17 4 जा 68, 6 17 2 जा 34 और 4 408, अभी भी हमें अब ठीक है, थोड़ा सा हम पास आ रहे हैं। और हम करते हैं 25 और 18 कर देते हैं। 25 18 से ये है कि देखो 8 5 जा 40, मतलब जो यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो हो सकता है ये हो जाए। 18 5 जा 90, 9 18 2 जा 36 और 9 45, तो ये बन गया, क्या बन गया, 25 एंड 18। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ 15x², ये लिख देंगे 25x 18x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब साइन की बात आ रही है, तो देखिए साइन आएगा, क्योंकि घट के आ रहे हैं, सब्सट्रैक्ट होके आ रहे हैं, तो साइन चेंज आएगा, इसलिए माइनस प्लस आएगा। तो माइनस क्या आएगा, 7x अगर ये है
तो इसका साइन बड़ी वाली संख्या पे आएगा, मतलब ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन क्या आएगा, 5x आ गया, तो ये आ गया 3x माइनस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5। अब एक बार ये जीरो कर देते हैं, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तो आएगा 5/3 और इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तो -6/5। ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है वो आपका राइट हो जाएगा, 5/3 या -6/5। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 5/3 दे रखा है, ये रहा, 6/5 नहीं दिया हुआ माइनस में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 41 देख लीजिए, एक भिन्न के दोगुना, एक भिन्न के दोगुना और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है। तो एक भिन्न का दोगुना, तो भिन्न का दोगुना मतलब इस भिन्न है उसका दोगुना, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम का योग, और इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग 17 बटा क्या है 6। इसको सॉल्व कर लेना आप अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लेके, ठीक है। अगला देखिए 42 देखिए, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग, एक भिन्न, भिन्न मतलब x, भिन्न मतलब x, और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग, एक भिन्न और इस भिन्न के व्युत्क्रम मतलब 1/x के 4 गुना का योग कितना है, 13/3 है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे और आंसर आ जाएगा। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, ये मैंने कर दिया। देखो 41 वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या दिया हुआ इक्वेशन, एक भिन्न के दोगुना, एक भिन्न x मान ली उसका दोगुना और उसके व्युत्क्रम का योग, और उसके व्युत्क्रम मतलब ये भिन्न x थी, इसका व्युत्क्रम 1/x का योग कितना है, 17/6 है। तो इससे हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। 42 अभी जो बताया मैंने आपको, ये क्वेश्चन है, एक भिन्न मतलब x और उस भिन्न के व्युत्क्रम, इस भिन्न के व्युत्क्रम हो गया 1/x का 4 गुना, मतलब इस व्युत्क्रम का 4 गुना का योग कितना है, 13/3 है। तो इसको भी हम एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ऐसी इक्वेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उन दोनों में से कोई एक आंसर मैच करेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 से 1/14 प्राप्त हो। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, भिन्न जो 4/7 दे रखिए उसका कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, मतलब कौन सा भाग मतलब 4/7 का कौन सा भाग, तो मैं कहता हूँ 4/7 का x भाग जो इसमें जोड़ा जाए तो भिन्न हो जाएगी 1 से 1/14। अब आप सोल्व कर लोगे। हम क्या कर देते हैं, गलती इसमें ये होती है कि भिन्न जो दे रखी है 4/7 और कौन सा भाग, तो हम x जोड़ देते हैं कि भाई x भाग किसका, इस भिन्न का, ये जो भिन्न है इस भिन्न का ही मुझे कौन सा भाग जोड़ना है, x भाग जोड़ना है, मतलब 4/7 इंटू एक्स होगा, ना कि x, ठीक है। तो 4/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू अपन को 1 से 1/14 आपको दे रखा है, ठीक है। अब एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, 999 1/7 999 2/7 ऐसे करके सीरीज दी हुई है और इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं मान कैसे निकलेगा इसका भाई, थोड़ा इसको सेपरेटली देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 9 और 6/7 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इन सबको तो हम प्लस में लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सोल्व कर लेते हैं, ये कितनी बार आया, 6 बार आया। इसका मतलब 999 इंटू हमने इसको कर दिया 6 प्लस में अब ये सारे 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 प्लस 6/7 ये सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बात आई समझ में। सबसे पहले हमने पूर्णांक जो है वो सारे ऐड कर लिए, फिर हमने फ्रैक्शन है वो सारे ऐड कर लिए, क्योंकि प्लस प्लस के थे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब देखिए 999 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को अगर करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 की कमी है तो 6 में होगी 6 की कमी, मतलब 6000 में 6 कम, मतलब 5994 प्लस
इनको लेते हैं एलसीएम लेते हैं 7, तो 1 प्लस, क्योंकि 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 आएगा, 7 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा ऊपर वाला 3 + 4 + 5 + 6। ओके, तो ये आ गया 5994 प्लस, इन सबको ऐड कर देंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21, 21/7 आ गया। अब देखिए 21/7 क्या होता है, 21/7 क्या होता है बच्चों, 3 होता है। इसको ऐड कर देंगे 5997, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हम बस पूर्णांक जो हमें दे रखे हैं, इंटीजर्स जो दे रखे हैं उनको अलग से सोल्व कर लेंगे, उनका 6 बार दे रखा है, ×6 कर देंगे और फ्रैक्शंस को अलग से हम सोल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 9 + 19 + 20 + 9, और फिर आप फ्रैक्शन को अलग से ऐड कर लो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे जैसे 999 सेम दे रखा था, हमने ×6 कर दिया, यहाँ पे सेम नहीं दे रखा है, इसलिए हमें अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो सेम नहीं दिया हुआ है तो इसको हम डबल तो कर नहीं सकते, 9 × 4 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हर जगह 9 तो है नहीं, इसलिए 9 + 19 + 20 + 9 ब्रैकेट बंद प्लस फ्रैक्शन को अलग से हम ऐड कर लेंगे जैसे ऊपर किया था। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे सेम टू सेम ऐसे 5 + 7 + 11 करके दिखाएं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी 46 वाला देख लेते हैं। 5 1 में दे रखा है आपको 2 + 7 1 में दे रखा है 2 + 11 1/2, तो 5 + 7 + 11 तो अलग से ऐड कर लो जो भी इंटीजर है आपका, ठीक है, प्लस 1/2 1/2 + 1/2, इनको आप अलग से ऐड कर लो, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखिए, 1/3 डिवाइड में 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं ना, बॉडमास आपने रूल पढ़ा होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/3 डिवाइड में 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, अपॉन में 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 और डिवाइड 1/3। तो बॉड मास आपने पढ़ा होगा DMAS, ब्रैकेट ऑफ, ये तो ब्रैकेट ऑफ, पहले सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन होगा, और यहाँ पे देखो DMAS मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3, तो ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में तो अगला नंबर 1/3 कन्वर्टेड इनटू 3/1 इंटू 1/3, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपॉन में 1/3 इंटू 1/3 इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई में तो 1/3 इज कन्वर्टेड 3/1। अब देखो 3 से 3 गया, यहाँ भी 3 से 3 गया, ऊपर क्या आ रहा है 1/3, नीचे भी 1/3, क्या आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 48 आराम से हो जाएगा। क्या करना है, AB, तो A से A गया, B से B गया, XZ आएगा। XZ किस में आ रहा है, देखिए इन दोनों में आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। 533 में 41 का डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, यही आएगा। 3 में जब 1 का डिवाइड करोगे 3 आएगा, ये तो बिना पेन टच किए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 9 दिया हुआ है, 9 तो आएगा नहीं, 3 में 1 का डिवाइड करते हैं तो 9 तो आता नहीं है, तो ये 13 XZ होगा। ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी आप डिवाइड कर लेना, ये सेम टू सेम है। 3/5 75 डिवाइड में 2 25 हो गया, 28 डिवाइड में 4 7 हो गया, इनको ऐड कर लेना, और फिर बाद में ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है काट देना, फिर नहीं उस अगर बाद में नहीं कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना, इस फ्रैक्शन का देखते हैं। 2486 का आधा 356 के दुगने से कितना अधिक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। 2486 का आधा 354 के दुगने से, इसके दुगने से कितना ज़्यादा है, तो घटा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूँ, 1 2 4 3 माइनस इसका डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा 8, माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं, मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए और 10 क्वेश्चन पहले भी करवा दिए, तो टोटल फ्रैक्शन के हमने 60 क्वेश्चन हमने ले लिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।